हेलो कॉमर्सार्थी, कॉमर्स के विद्यार्थी कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। कॉमर्स वाला आपका सारथी बन के तैयार है और इस सीरीज के साथ साथ हम टेस्ट सीरीज वगैरह भी देंगे, लेकिन प्लीज लाइक शेयर थोड़ा बढ़ाइए और अपने फ्रेंड्स के अगर नहीं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। अच्छा, हम साथ के साथ ना फिजिक्स का भी जो है सीरीज चला रहे हैं, जो हमारे जो पेरेंट कंपनी है उसका जो चैनल है पाठक्स न्यू गुरुकुल, वहां पे जाके जो है फिजिक्स का लेक्चर्स देख सकते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स है और 500 लाइक का जैसे मैंने कंडीशन बताया था वो कर देते हैं, तो आप जो भी बोलेंगे अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज दोनों में से किसी एक का जो है क्या बोलते हैं आपको पूरा कोर्स जो है बना के हम देंगे। ठीक है, अभी तक हमने जो है जो पहला यूनिट है उसमें सेंट्रल प्रॉब्लम और माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसके साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी कंपैरेटिवली देखा था, जो भी थर्ड यूनिट का पार्ट था। ठीक है, तो 2 वीडियोस है जो आपको आई बटन में या प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो प्लीज उसको पहले देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए, क्योंकि वो सेंट्रल थीम है ना, स्टार्टिंग थीम है, तो उसको समझने के बाद फिर इस वीडियो पे आइए। ठीक है ना। आज जो है हम मनी एंड बैंकिंग, उससे पहले आप जो ओवरऑल जो आपका यूनिट्स जो पढ़ना है उसको एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, और ये रहा आपका मनी एंड बैंकिंग का सिलेबस। ठीक है, इसमें हम मनी के बारे में पढ़ेंगे। पैसा ही पैसा होगा। उसको जानने से पहले समझते हैं कि मनी की नीड क्यों अराइज हुई या मनी चाहिए क्यों, है ना। किसी भी चीज की जरूरत है तभी तो हम करते हैं ना, बोलते हैं ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, नेसेसिटी द कॉज ऑफ ऑल द इन्वेंशंस, है ना। तो ये आपका है। अब हम इसमें जो देखेंगे तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल अकेला रहता है पूरे अर्थ पे और वो सारी अपनी जो भी नीड है, जो भी बेसिक नीड है खुद फुलफिल करता है, तो क्या उसको किसी के साथ कोई ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा? क्या नहीं करना पड़ेगा। तो उसको किसी चीज की क्या जरूरत है ना। या मान लो कोई 2 या 3 लोग रहते भी हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या है, अपनी अपनी नीड जो है, अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं उसको खुद पूरा कर रहे हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं उनको, क्या किसी से एक्सचेंज करने की कोई जरूरत है क्या? नहीं। तो जैसे ही आप मार्केट में आके एज एन इकोनॉमिक एजेंट क्या बोलेंगे, जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करेगा, मार्केट में आके एज एन इकोनॉमिक एजेंट आप इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करेंगे। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या? 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जैसे मान लो आपने मोबाइल की दुकान से मोबाइल खरीदी, तो मोबाइल का दुकान वाला अभी तक ओनर था मोबाइल का, अब कौन हो गए? आप हो गए। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। पापा ने आपको मोबाइल गिफ्ट दिया, यहाँ भी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हुई, अब आप ओनर हो गए। लेकिन पापा ने जो गिफ्ट दिया नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। क्यों? क्योंकि दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आई, क्या कि रिटर्न में कंसिडरेशन पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन 2 तरह का हो सकता है, इन कैश और इन काइंड हो सकता है। काइंड में क्या हुआ? गुड्स के बदले गुड्स, सर्विसेज के बदले सर्विसेज, गुड के बदले सर्विसेज, सर्विसेज के बदले गुड्स, ये। और कैश तो आप समझते ही हैं। तो बहुत जगह बुक में ना लिखा रहता है कि इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मैं जो है इस डेफिनेशन से मैं अग्री नहीं करता हूँ, ये पार्शियल डेफिनेशन है, इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। तो इकोनॉमिक में ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और कंसिडरेशन पे होना चाहिए। तो जब भी हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करेंगे तो एक्सचेंज करना होगा, कंसिडरेशन पे करना होगा। तो आप रिटर्न में देंगे, मैंने आपको ट्यूशन पढ़ाया, और आप बोलेंगे रिटर्न में क्या, मैं क्या बोलते हैं अपना मोबाइल दे दूं, मैं बोलूंगा नहीं। आप बोलेंगे क्या रिटर्न में वीडियो एडिटिंग कर दूं, मैं बोलूंगा नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब आप बोले रिटर्न में क्या मैं पैसे दे दूं, मैं बोला हाँ चलेगा। या तो आप रिटर्न में बोले क्या मैं आपको स्टेशनरी की जरूरत पड़ती है, आपको कैमरा की जरूरत पड़ती है, क्या ये मैं आपको दे दूं, हाँ ये चल जाएगा। तो मनी क्या है? तो इस एक्सचेंज में जरूरत पड़ी एक इंटरमीडिएट थिंग की, इंटरमीडिएट चीज की जरूरत पड़ी जो कॉमनली एक्सेप्टेड हो, आपको भी एक्सेप्टेड हो, मुझे भी एक्सेप्टेड हो। कॉमनली एक्सेप्टेड एक चीज की जरूरत पड़ी जो उस ट्रांजैक्शन को स्मूथन करेगा, उस ट्रांजैक्शन को सक्सेस करने में, पूरा करने में क्या बोलते हैं, हेल्प करेगा। तो इसके लिए मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग, मैंने क्या बोला? मनी इज एनीथिंग विच इज कॉमनली या जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो एक्सचेंज हुआ ना हमारे और आपके बीच में, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया और क्या बोलते हैं आपने मुझे कुछ रिटर्न में दिया, तो एक्सचेंज हुआ ना। इस एक्सचेंज को करने के लिए, इसको फैसिलिटेट करने के लिए जो भी चीज जो कॉमनली एक्सेप्टेड है, कि मैं बोलूंगा आप लाके मुझे पत्थर दे दीजिए, मैंने बोला एनीथिंग में तो कुछ भी आएगा, मैंने तो बोला नहीं ये पर्टिकुलर थिंग, मैंने बोला एनीथिंग, आप लाके पत्थर दे दीजिए। अगर उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया ट्यूशन फीस के लिए, तो वही क्या है, आपके लिए मनी का काम करेगा। क्योंकि मनी क्या होता है? जो मनी करता है, मनी क्या करता है? फैसिलिटेट करता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो अब जो है ये तो है जनरल डेफिनेशन, जिसको हम फिड्यूशियरी मनी भी बोलते हैं, ऑप्शनल मनी या नॉन लीगल मनी या फिड्यूशियरी मनी बोलते हैं। अब लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी वाले में हम जब आएंगे तो लीगल क्या होता है? आप बोले ना ये लीगल है और इलीगल है या नॉन लीगल है, आप कैसे करते हैं? लीगल जो गवर्नमेंट या लॉ,
लॉ मतलब एक्ट, लॉ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के ऑर्डर से जो चीजें आप कर सकते हैं, गवर्नमेंट बोलती है कि आप ये कर सकते हैं, लॉ कहती है आप ये कर सकते हैं, लीगल है। लॉ कहती ये नहीं करना है, इलीगल है। लॉ कुछ भी नहीं करती कहती है तो नॉन लीगल है। तो जब हम लीगल डेफिनेशंस की बात करेंगे मनी की, तो दो पार्ट, लीगल, नॉन लीगल मनी। ठीक है, नॉन लीगल मनी में जो हमने डिस्कस किया ना, ऑप्शनल मनी, फिड्यूशियरी मनी, जनरल मनी, मतलब एनीथिंग व्हिच इज एक्सेप्टेड, है ना। आपने चेक दे दिया, अब चेक आपने किसी को दिया, कोई रिफ्यूज कर सकता है, लेकिन वो एक्सेप्ट किया जा रहा है कॉमन कंसेंट से, है ना, तो वो क्या है, आपका नॉन लीगल मनी है। जब हम लीगल मनी की बात करेंगे तो ये गवर्नमेंट के ऑर्डर या अथॉरिटी से इशू होता है ना। इसके लिए इसको फियाट मनी भी बोलते हैं। क्या होता है? फियाट मनी भी आप इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इस बारे में जो है लीगल डेफिनेशन की जब हम बात करेंगे, इसमें दो है। मतलब कि लीगल मनी वैसा होता है कि जो आपने किसी को कोई पेमेंट करना है, ठीक है, अपने डेट के लिए या कोई गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो सामने वाला बाउंड है, ऑब्लाइज्ड है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं एक्सेप्ट करेगा तो लीगल एक्शन जो लिया जाएगा। अच्छा, लीगल में भी दो है, एक तो है अनलिमिटेड लीगल, क्या आप अपने डेट का पेमेंट करने के लिए जितना उसका डेट है सारे का यूज कर सकते हैं क्या इस मनी का यूज करने के लिए, या नहीं, कुछ सर्टेन अमाउंट तक। तो इसी के बेसिस पे जो है आपको डिवाइड किया गया, लिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर के नाम से ही पता चल रहा है कि आप कितना भी पेमेंट करने के लिए जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो जनरली हम पेपर मनी या पेपर करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। लिमिटेड लीगल टेंडर्स में आपका क्या आता है? कॉइन्स आता है। क्या ध्यान रखना, कॉइन्स क्या आता है? कॉइन्स। आप बोलने कितने, कौन सा कॉइन्स? 50 पैसे का कॉइन। अच्छा ध्यान रखना, 50 पैसे का कॉइन अभी तक लीगल है ना। 50 पैसे से नीचे वाला कॉइन लीगल नहीं है, चलता नहीं है। 50 पैसे का कॉइन, 1 रुपए का, 5 रुपए का। और दूसरा क्वेश्चन ये बताइए कितने अमाउंट तक, क्योंकि आपने तो बोला सर्टेन लिमिट तक। तो पहला कि द डिनोमिनेशन शुड नॉट बी लेसर देन 1, मतलब डिनोमिनेशन की वैल्यू है 1 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, 1 रुपए से कम की डिनोमिनेशन नहीं होनी चाहिए, है ना। मतलब जो कॉइन देते 1 रुपए का, 5 रुपए का, इसको डिनोमिनेशंस बोलते हैं, कितने रुपए का कॉइन है। दूसरा, जो टोटल सम होगा, जो लायबिलिटी का जो पेमेंट कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू होगी, सम वैल्यू, सारे कॉइन्स की वैल्यू जोड़ के, इसका जो इन टोटल होना चाहिए 1000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो बात, कॉइन्स होना चाहिए, 1 रुपया से कम का नहीं होना चाहिए। तीसरा, 1000 तक का पेमेंट करने के लिए आप कर सकते हैं। उसके ये ऐसा कॉइनेज एक्ट 2011 लिखा हुआ है। आप 1000 तक का पेमेंट करने के लिए करते हैं, सामने वाला आपको मना नहीं कर सकता है। 1000 से ज्यादा जैसे ही आप कॉइन देने गए तो सामने वाला क्या करेगा? मना, रिफ्यूज कर सकता है, लिमिटेड है। अब ऐसा नहीं कि बैंक में गए, एक बोरी भर के ले गए, मतलब 1-2 लाख रुपया पूरा कॉइन का, और फिर बैंक को बोले मेरे अकाउंट में जमा कर दो, बैंक मना कर सकता है। या मोबाइल खरीदने गए, मान लो एप्पल का 1.5 लाख का 2 लाख का फोन खरीदने गए, बोलो ये लो कॉइन्स का पूरा बोरी भर के ले गए, सामने वाला मना कर सकता है। 1000 तक उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मनी के बारे में जो है हमारा बेसिक मीनिंग और डेफिनेशन था। बाकी इसके फंक्शंस एंड इवैल्यूएशन जो है हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। और प्लीज फिर से बोलूंगा, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्सों के साथ। अगर कोई डाउट आ रही है, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है, कुछ आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, तो प्लीज कमेंट करके बताइए। ठीक है, और बस थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।